दोस्तों आज भारत ने चमत्कार कर डाला है। एक ऐसा काम जो असंभव लग रहा था, भारत ने अपनी चतुराई से उसे निकाल लिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अगर कहीं पर आपको ज़मीन लेनी है या कब्जानी है तो इसमें दो ही बड़े प्लेयर हैं, पहला अमेरिका, दूसरा है चीन। वहीं बात करें दूसरे देश में सेना के लिए ज़मीन की, तो उसमें तो आप अमेरिका को हरा ही नहीं सकते, यहाँ तक कि चीन भी इसमें पिछड़ता है अमेरिका से। लेकिन आज भारत ने इन दोनों देशों को बुरी तरीके से हराया है और एक ऐसे देश में जमीन ले ली है अपनी सेना के लिए, जहां से भारत न सिर्फ अरब सागर में बल्कि पूरे लाल सागर में अपनी दबंगई चला सकता है और पूरे हिंद महासागर को बुरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। लेकिन ये देश है कौन सा और कहां पर किस प्रकार की जमीन हमने अपनी सेना के लिए ली है, चलिए मैं आपको इस डील की सारी डिटेल विस्तार से बताता हूं, वो भी आसान भाषा में। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि भारत में दो ही देशों को फ्रेंड के तौर पर यानी कि दोस्त के तौर पर देखा जाता है, रूस या फिर इजराइल। और एक आम धारणा भारतीय जनता में ये है कि यही दो देश हैं जिन पर भारत भरोसा कर सकता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक ऐसा देश भी है जो इन दोनों से आगे है भारत से दोस्ती के मामले में। उस देश का नाम है ओमान। और कितना क्लोज है, उदाहरण के लिए इस देश में कोई सरकार नहीं होती ऐसी खास, यहाँ पर जो राजा होता है यानी कि जो किंग होता है वही पूरे देश को चलाता है। और यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है यानी कि राजा का परिवार है, उसमें एक प्रथा है। प्रथा ये कि यहाँ पर जो राजा बनने वाला होता है या प्रिंस होता है उसे भारत में पढ़ाई करनी होती है। अब से पूर्व के जो राजा थे वो भी भारत में पढ़ाई करके गए थे, वर्तमान जो राजा हैं वो भी भारत में पढ़ाई कर गए थे। और ये बताया जाता है कि आगे जो राजा बनेगा, जो फिलहाल प्रिंस है, वो भी भारत में पढ़ाई करेगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये भारत के कितने ज्यादा क्लोज हैं। और आज तक अरब देशों में बहुत सारे देश ऐसे हुए जिन्होंने भारत के खिलाफ कदम उठाए, ओमान ने आज तक ऐसा नहीं किया और हर संकट में भारत का साथ दिया है, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो गई हो। और आज इस देश ने ऐसा एक काम कर दिया है जो आपका दिल जीत लेगा। दरअसल ओमान के अंदर एक बहुत ही खास जगह है जिसे दोकम कहा जाता है, DUQM, दुग्म इसे कहा जाता है। और इसकी जो लोकेशन है आप स्क्रीन पर देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। अगर आपको हिंद महासागर पर नज़र रखनी है, दोकम बेस्ट जगह है। अगर आपको लाल सागर पर नज़र रखनी है, जहाँ हूती आजकल हमले कर रहे हैं, ये इलाका बिल्कुल बेस्ट है उसके लिए। अगर आपको लाल सागर यानी कि ईरान, UAE की तरफ आपको नज़र रखनी है, ये उसके लिए भी बेस्ट है। और इसीलिए इस लोकेशन को पाने के लिए दुनिया के तमाम देशों में होड़ मची हुई थी कि किसी तरीके से दोकम पोर्ट उन्हें मिल जाए। और इस रेस में भारत भी था। और आप जानकर हैरान होंगे कि ओमान ने आज ये फैसला ले लिया है कि दोकम में किसे जगह दी जाएगी, और ये देश है भारत। जी हाँ, ओमान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया, चीन का प्रस्ताव ठुकरा दिया, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि ब्रिटेन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारत का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी खास कंडीशन के। और फिलहाल इस डील की जो डिटेल है उसके अनुसार जो दोकम का पोर्ट है वहां पर भारतीय नौसेना के लिए एक जगह रिजर्व की जाएगी, जहां पर भारतीय नौसेना के जहाज डॉक कर सकते हैं यानी कि रुक सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं अपनी जहाज़ों के, नौसैनिक वहां पर रुक सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मिनी बेस कह सकते हो आप। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, खासकर कि ऐसे वक्त में जब यमन के हूती विद्रोही जो ओमान के पास ही पड़ते हैं यहाँ पर हमला करने पर तुले हुए हैं। इसके अलावा ईरान से भी मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं शिप पर। तो भारतीय नौसेना इस इलाके में गश्त लगा रही है, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है भारत से। ऐसे में अगर उन शिप्स को किसी प्रकार की सप्लाई चाहिए या किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हमें अलग से एक सप्लाई शिप भी भेजनी पड़ती है। लेकिन दोकम का पोर्ट मिलने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें एक परमानेंट जगह मिल जाएगी जहां पर नौसेना ठहर सकती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकती है, मेंटेनेंस कर सकती है और आराम से रेस्ट भी कर सकती हैं। यानी कि भारतीय नौसेना के लिए इस इलाके में जो भी समस्याएं थी, दोकम के इस पोर्ट ने वो सारी समस्याएं ख़त्म कर दी हैं और भारत को एक बड़ी ताकत भी दे दी है। और इसके लिए हम सभी लोगों को ओमान की रॉयल फैमिली को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जो हमेशा भारत के पक्ष में खड़े रहे हैं, भले ही समय अच्छा हो हमारे लिए या फिर बुरा। और इसीलिए आने वाले समय में जब हम सुपर पावर बनेंगे तो हमें ओमान का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ओमान एक ऐसा देश है जिसने बुरे
बुरे से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, और ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ हो। अच्छे वक्त में तो 100 मिल जाएंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।